अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर में वो दौर देखा है जहां उनका छुआ सब कुछ सोना हो जाता था। वो हर किरदार में समा जाते थे, हर फिल्म अपने कंधे पर खींच ले जाते थे। ऐसे में अगर उन्हें 7 भाइयों का साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता की। एनसीसीपी फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म ने 22 जनवरी 1982 को सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। इसका निर्माण किया था रोमू सिप्पी ने, वही निर्देशन था राज एन सिप्पी का, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा सन 1977 की इंकार, 1984 की बॉक्सर, 1987 की लोहा और सत्यमेव जयते, 1991 की कुर्बानी रंग लाएगी आदि कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है। 2 घंटे 46 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म का कथा और पटकथा लिखा था सतीश भटनागर ने और इसके संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। इस फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, शक्ति कपूर, कंवलजीत, पेंटल, सुधीर, सचिन पिलगांवकर, रंजीता कौर, प्रेमा नारायण आदि। सत्ते पे सत्ता अपनी सुमधुर संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गीतों को अपनी कालजयी धुनों से सजाया था आर.डी. बर्मन तथा इनके बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने। फिल्म के इन गीतों को अपनी सुमधुर स्वरों से सजाया था किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, अनेट पिंटो, भूपिंदर सिंह, सपन चक्रवर्ती, आशा भोसले, दिलराज कौर और गुलशन बावरा ने। गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 8 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे मौसम मस्ताना, झुकाकर सर को पूछो, दिलबर मेरे कब तक मुझे, परियों का मेला है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दुक्की पे दुक्की हो तथा जिंदगी मिलकर बिताएंगे गीत के 2 वर्जन। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सत्ते पे सत्ता साल 1982 की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इसका कुल बजट था लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई। यहाँ यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा बहुत ऊंचे दामों में खरीदा जाता था। इस कारण जहां अन्य अभिनेताओं की फिल्में 2 करोड़ पर ही हिट हो जाया करती थी, वही अमिताभ बच्चन की फिल्में अगर 4 करोड़ से नीचे कमाई करे तो उन फिल्मों को औसत समझा जाता था। अगर इस साल की 3 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की बात करें तो पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और ये भी ब्लॉकबस्टर रही। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल, जिसने 6 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग के कुछ हिस्सों के दौरान हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी। हेमा मालिनी की आधिकारिक जीवनी में ये वृतांत मिलता है कि फिल्म राजपूत और सत्ते पे सत्ता की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी गर्भवती हो गईं। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी और वो अक्सर फिल्म के सेट पर मीठे की मांग करती। ऐसे में फिल्म के निर्देशक से आग्रह किया गया कि हेमा मालिनी के अधिकतर शॉट क्लोजअप में लिए जाएं और उनके लिए शूटिंग के कपड़े नए सिरे से सिलाए जाएं। फिल्म के निर्देशक राज एन सिप्पी बताते हैं कि हेमा मालिनी का वजन फिल्म के दौरान बढ़ गया, जो कि फिल्म के हिसाब से सही था। इससे उनके चेहरे पर अलग ही नूर आने लगा। ये बात अलग है कि इस पूरी कवायद में फिल्म की शूटिंग लगभग 1 साल डिले हो गई। फैक्ट नंबर 3, साल 1982 वो साल रहा जब अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाईं, जो अपने आप में एक विशेष बात है। ये फिल्में थी देश प्रेमी, सत्ते पे सत्ता और बेमिसाल। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि इन तीनों ही डबल रोल्स में कोई समानताएं नहीं थी। जहां देश प्रेमी में उन्होंने बाप बेटी की भूमिकाएं निभाई, वहीं सत्ते पे सत्ता में नायक और खलनायक तथा बेमिसाल में डबल रोल का केवल एक ही दृश्य था, जहां अमिताभ बच्चन जुड़वा भाइयों के रूप में नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के निर्देशक राजन सिप्पी बड़े बजट की भव्य फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे, जबकि उनके पिता एनसी सिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे फिल्मकारों के साथ कम बजट की संवेदनशील फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। जब राजन सिप्पी से पूछा गया कि आप अपने पिता की तरह नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्में बनाने के जगह पर विशुद्ध मसाला फिल्में क्यों बना रहे हैं, ऐसे में राजन सिप्पी ने कहा कि मेरे पिता ने जो फिल्में बनाई हैं वो सराही तो बहुत गई, पर व्यावसायिक रूप से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। खासतौर पर 1977 की फिल्म आलाप की असफलता ने उन्हें काफी ठेस पहुंचाई थी।
तब मैंने ये फैसला किया कि मैं अवार्ड के लिए फिल्में नहीं बनाऊंगा और अपने प्रोडक्शन हाउस को व्यावसायिक रूप से सफल बनाऊंगा। खूबसूरत फिल्म के बाद बैनर की डोर राज सिप्पी ने अपने हाथों में ले ली और यही उनके बैनर और ऋषिकेश मुखर्जी की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। खैर, सत्ते पे सत्ता की सफलता ने राजन सिप्पी को एक सफल व्यावसायिक निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। फैक्ट नंबर 5, अमिताभ बच्चन को जब ये पता चला कि राज एंड सिप्पी उनको लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन्होंने फिल्म के लिए तुरंत हाँ कर दी। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने कैरियर के पनपने को लेकर एनसीसीपी के एहसानमंद रहे थे, जिन्होंने उन्हें उनके संघर्ष के दिनों में आनंद और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों का हिस्सा बनाया और अमिताभ बच्चन के स्टार बनने के बाद भी उन्होंने अभिमान, मिली, आलाप जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में साथ काम किया। सत्ते पे सत्ता राजन सिप्पी और अमिताभ बच्चन की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद 2 बार दोनों के बीच काम करने को लेकर बात भी हुई, पर वो फिल्में कभी बन नहीं पाई। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अभिनेत्री रंजीता कौर ने, जिन्हें पहली बार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। पर रंजीता कौर को इस कारण बेहद नाराजगी रही कि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था तथा उनके और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री को दर्शाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए। इस बाबत राजन सिप्पी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना किसी भी कलाकार का सपना होता है। रंजीता का रोल छोटा ही सही पर महत्वपूर्ण था। ये वो समय था जब रंजीता धड़ल्ले से मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्में साइन कर रही थीं और उनकी फिल्में काफी छोटी बजट की हुआ करती थीं। रंजीता को आशा थी कि सत्ते पे सत्ता जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनकर वो दोबारा बड़े बजट की फिल्मों में शामिल हो पाएंगी, पर इसकी सफलता और इसमें उनके काम की प्रशंसा के बावजूद रंजीता के कैरियर को बहुत अधिक फायदा नहीं पहुंचा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, जिन्होंने साल 1982 में ही अमिताभ बच्चन की 3 फिल्मों के लिए संगीत दिया था। ये फिल्में थी शक्ति, सत्ते पे सत्ता और बेमिसाल। इनमें से फिल्म सत्ते पे सत्ता का संगीत सबसे अधिक सफल रहा। साल 1982 की बिना का गीतमाला में इसके गीत दुक्की पे दुक्की हो को 16वां स्थान प्राप्त हुआ था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में लीड अभिनेत्री की भूमिका के लिए पहली पसंद थी रेखा, पर 80 के दशक के आरंभ तक अमिताभ और रेखा साथ में काम करने से कतराने लगे थे। इसी तरह अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी के बीच भी मनमुटाव चल रहा था। अमिताभ बच्चन अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके साथ काम करने के लिए अभी अभिनेत्री उपलब्ध नहीं है। रेखा और परवीन बॉबी शायद कभी अब उनके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगी। इधर हेमा मालिनी भी गंभीर भूमिकाएं ही करने लगी थीं तथा पद्मिनी और पूनम उनकी हीरोइन बनने के लिए काफी छोटी थीं। आखिरकार हेमा मालिनी को फिल्म में लीड रोल के लिए किसी तरह मनाया गया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में अमिताभ बच्चन के भाइयों की भूमिका में सचिन पिलगांवकर, सुधीर, शक्ति कपूर, कंवलजीत, इंद्रजीत, पेंटल आदि कलाकारों ने काम किया था। गौरतलब है कि शक्ति कपूर और सुधीर जैसे कलाकार इस समय तक खलनायक के रूप में जाने जाने लगे थे, पर इस फिल्म में उन्हें सकारात्मक हास्य प्रधान भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक रही जहाँ सचिन पिलगांवकर और रंजीता कौर ने एक साथ काम तो किया, पर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर नहीं आए। फैक्ट नंबर 10, फिल्म सत्ते पे सत्ता हॉलीवुड फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स की रीमेक थी, जिसे 1957 की फिल्म कितना बदल गया इंसान के रूप में भी बनाया गया था। पर फिल्म के सेकेंड हाफ में अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाला ट्रैक जोड़कर मूल फिल्म की कहानी को काफी बदल दिया गया। सत्ते पे सत्ता को कन्नड़ में जग्गू, मराठी में अमी सतपुते और सिहनी में पराली करायो नाम से बनाया गया। यहाँ खास बात ये रही कि मराठी फिल्म अमी सतपुते में प्रमुख भूमिका सचिन पिलगांवकर ने निभाई थी, जिन्होंने सत्ते पे सत्ता में भी काम किया था। फैक्ट नंबर 11, एनसीसीपी की कई फिल्मों की शूटिंग उनके जुहू स्थित बंगले पर होती थी। दरअसल वो मानते थे कि इस बंगले पर शूट हुई उनकी अधिकतर फिल्में कालजयी साबित हुई हैं, फिर चाहे वो फिल्म आनंद रही हो या चुपके चुपके या फिर सत्ते पे सत्ता। जब तक फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग शुरू हुई तब तक निर्माता एनसीसीपी ने अपना बंगला बेच दिया था, क्योंकि उस क्षेत्र के आसपास डकैती और अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। यहाँ यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि इस बंगले को महज कुछ लाख रुपयों में अमिताभ बच्चन ने ही खरीदा और इसका नाम रखा जलसा, जहां वो आज भी रहते हैं। बंगला बिकने के बाद भी अमिताभ से अनुमति लेकर सत्ते पे सत्ता फिल्म के कुछ दृश्य इस बंगले पर फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 12,
फिल्म में नायक और खलनायक दोनों के ही किरदार के लिए अमिताभ बच्चन को लेने का विचार लेखक सतीश भटनागर का था, जो इससे पहले अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म हेरा फेरी लिख चुके थे, जिसमें अमिताभ के साथ विनोद खन्ना भी नजर आए थे। सतीश भटनागर बताते हैं कि फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए एक ऐसा किरदार और अभिनेता चाहिए था जो अमिताभ को चुनौती दे सके, और ये काम अगर कोई कर सकता था तो वो खुद अमिताभ थे। इसी वजह से फिल्म में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल का किरदार गढ़ा गया। फैक्ट नंबर 13, अमजद खान फिल्म सत्ते पे सत्ता के निर्देशक राजन सिप्पी से इस बात को लेकर काफी नाराज हुए थे कि उनके किरदार को खासा प्रोत्साहन नहीं मिला, जबकि वो उम्मीद कर रहे थे कि इस फिल्म में उसकी भूमिका फिल्म शोले के गब्बर सिंह जैसा लोकप्रिय होगा। पर अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण अमजद खान ने इस फिल्म के बाद राजन सिप्पी के साथ काम न करने की तौबा कर ली, जिन्हें एक समय पर काफी घनिष्ठ मित्र समझा जाता था। फैक्ट नंबर 14, निर्देशक राजन सिप्पी सत्ते पे सत्ता के बाद एक नामी निर्देशक बन गए और जगह जगह से उन्हें फिल्में निर्देशित करने के ऑफर आने लगे। इसी के साथ वो प्रमोद चक्रवर्ती, दुलाल गुहा और एच.एस. रवेल जैसे निर्देशकों की लिस्ट में शामिल हो गए, जिन्हें बेहद खर्चीला निर्देशक माना जाता था, विशेष करके तब जब फिल्म के निर्माता कोई और हो। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सत्ते पे सत्ता तो सीमित बजट में बनाई, जबकि फिल्म में अमिताभ बच्चन ने काम किया था, वहीं मिथुन के बतौर निर्माता पहली फिल्म बॉक्सर में उन्होंने बिना वजह पानी की तरह पैसे बहाया और मिथुन का काफी पैसा डुबो दिया। इस पर राज सिप्पी ने कहा कि सत्ते पे सत्ता बनाते वक्त उन्हें कई बार आर्थिक रुकावटों का सामना करना पड़ा। वो तो शुक्र है कि फिल्म के कलाकार काफी सकारात्मक रहे। वो हमेशा से बड़े बजट की फिल्मों के दीवाने रहे और इस कारण सत्ते पे सत्ता की सफलता ने उन्हें वो मंच दिया कि वो अपने हिसाब से बड़ी बजट की फिल्में बना सके। फैक्ट नंबर 15, सत्ते पे सत्ता उन विरले फिल्मों में से एक है जिनमें कादर खान साहब ने अभिनय तो नहीं किया, पर फिल्म में वो बतौर सूत्रधार नजर आए। इस फिल्म में उनकी आवाज तो सुनाई देती है, पर वो स्क्रीन पर नजर नहीं आते। साथ ही साथ कादर खान ने इस फिल्म के संवाद भी लिखे थे और 80 के दशक तक आते आते यह देखने को मिलता है कि कादर खान जिन फिल्मों के संवाद लिखते थे उनमें अभिनय भी किया करते थे। इस फिल्म में उन्होंने संवाद तो लिखे हैं पर अभिनय नहीं किया। तो ये थी सन 1982 में आई अमिताभ बच्चन की लोकप्रिय फिल्म सत्ते पे सत्ता पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।